हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजेटोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट जानना है। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही समझिएगा। हो सकता है कि यह किसी से रेजोनेट ना करे तो प्लीज़, ये एक जनरल लव रीडिंग है तो इसे प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा अगर आपको अच्छी ना लगे तो। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, जानना है रीसेंट पास्ट में बहुत खुश थे आप, जैसे आप ऐसी हैप्पीनेस में थे कि आप हैप्पी प्लेस में थे, लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि फिर आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आप हैप्पी प्लेस से हैंगिंग प्लेस में आ गए। ओके, अचानक जब ये जैसे अचानक होता है ना, ये वो वाली बात हो रही है। ओके, आपको पता चला कि सब चेंज हो गया है और आपको सब खो देने का डर भी लगा। तो हो सकता है इस वजह से आपकी जो रवैया है ना उसमें पैनिक आई हो, फाइटिंग चल रही हो, या जैसे भी डर के कोई अपनी पोजीशन खो देने से एकदम घबराता है ना, तो फिर वो एकदम घबराहट में हर चीज़ पे लड़ना शुरू कर देता, फाइटिंग शुरू कर देता, पैनिक हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है उसका सब कुछ। तो ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले एक हैप्पी प्लेस में थे आप। ओके, जानना है करंट में अगर हम देखें तो एक अच्छा चेंज है आपकी सोच में। अब आपने एक सबक याद कर लिया जमना है। देखिए, यहाँ तक आते आते आपको कुछ याद तो होगा कि आपको कुछ पहचान भी हो गई होगी कुछ चीज़ों की, मतलब आपकी सोच में कुछ चेंज आया होगा कि किस तरीके से आपको मूव करना है। आपके दिल में ये बेहतर ख्यालात आते होंगे कि अब आपको सब कुछ चेंज में लाना है, हीलिंग प्रोसेस से गुजरना है, क्योंकि नियर फ्यूचर में देखें डिज़ायर्स फील होंगी, ठीक है, रिलेशनशिप की डिज़ायर्स, या जो लोग आपकी लाइफ में पहले से मौजूद हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा हैं। अगर ये कोई मैरिड लोग हैं, मैरिड कपल है और उनके दरमियान कोई पेनफुल सिचुएशन आई है तो फिर भी जानना चाहेगा कि भाई उसके साथ लव भी शेयर करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस से आप गुजरेंगे, खुद कोशिश करेंगे कि सब कुछ हील हो जाए। ओके, जेमिनी, जो भी प्रॉब्लम हुई ना आपकी लाइफ में, अब ये प्रॉब्लम ये है कि आपसे अभी तक कुछ छुपा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, आपको किसी चीज़ की पहचान भी नहीं हुई है, ऐसा भी लग रहा है इस रीडिंग में। आपके साथ जो पर्सन है ना जेमिनी, या जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो वो आपको लगता था कि वो आपके लिए बहुत परफेक्ट हैं, बहुत हैप्पी प्लेस में थे आप उनके साथ, मगर फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे एक ख्याल आता है ना कि स्लिप हो गया बंदा। कभी कभी हमें सोते सोते भी ख्याल आता है कि हम कहीं गिर गए हैं, तो ऐसी वाली पोजीशन हुई है आपके साथ, जबकि आप बहुत हैप्पीली मैरिड में होंगे, या अगर कोई इंगेज है तो वो हैप्पीली इंगेज होगा। अगर कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप में चल रहा है, जेमिनी चल रहा था किसी बिजनेस में, तो वो अचानक से उसके साथ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो मतलब ऐसी वाली सिचुएशन नजर आ रही है। ओके, जानना है जेमिनी, देखिए, अब आपके पास दिमाग में एक तरफ ये सोच आती है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपने वर्क करना है, ठीक है, और फिर अचानक से आपको ये फील होता है कि आपने जैसे चार्म खो दिया है, आपने अट्रैक्शन खो दिया है टुवर्ड्स योर पार्टनर, और मे बी लव रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। यहाँ पे कुछ मिसिंग नज़र आ रहा है मुझे, जो कि अट्रैक्शन होता है या लव होता है। लेकिन जेमिनी को एक चीज़ का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देखिए, अगर ये मैरिड लाइफ की स्टोरी है फॉर एग्जांपल, तो फिर जेमिनी को पता है कि उसकी पोजीशन डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, क्या पता उसकी औलाद हो, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें कंप्लीट लाइफ होती है, भाई औलाद भी है, शौहर भी है, मतलब एक ससुराल भी है और एक मैका भी है, तो मतलब वो वाला जो एक सीन होता है, तो वहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन है जेमिनी की, सही है। लेकिन वो अलग बात है कि दिमाग में, दिल में ना जेमिनी की एक जो है ना प्रॉब्लम चल रही है कि उसकी जगह कहीं उससे छिन ना जाए, तो इसलिए वो फाइटिंग करता रहा है, ऐसे मूड में रहा है जो पैनिक होती है, ठीक है। और अगर ये कोई पार्टनरशिप है तो आप हो सकता है कि आप लॉस में गए हो, तो फिर भी आपको ही सही करना है जेमिनी, मसला ये है यहाँ पर।
रीसेंट पास्ट में आपका ना सामना किसी एक सच से हुआ है। ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा कोई सच आपके सामने आया है जो मतलब एक वो पेनफुल, एक किसको कहते हैं ना, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन होती है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि यार ये सब कुछ चेंज करना है, मैंने किस तरीके से मैं चेंज करूँ। सबसे अच्छी बात है कि जब मैं चेंज चाहते हैं तो जब मैं चेंज करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जब मैं चेंज नहीं करेंगे। ओके, सेम टाइम पता ये भी लगता है, यहाँ ये फीलिंग भी आती है कि कुछ मतलब कि यार आपने ना एक ट्रस्ट, कहीं से ट्रस्ट आपका ख़त्म हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन है तो, मगर आपको ना ये खुशी वापस चाहिए। अब आपको ये भी फील होता है कि नहीं यार मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए। ठीक है, ये वाली भी सिचुएशन नज़र आती है। जब एनर्जी चेंज हुई ना तो आपको लगा कि अब आप मज़ीद ये नहीं कर सकेंगे। मतलब एक तरफ आपके दिल में ये ख्याल आया कि यह पास्ट का एक कनेक्शन भी नज़र आ रहा है मुझे जेमिनी। कुछ जेमिनीज के लिए जो मे भी हो सकता है कि मैरिड कपल ना हो, सिंगल हो, तो वहाँ पे एक पास्ट का एक कनेक्शन, एक एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, जिसे आपने हो सकता है कि जैसे आपने खुद रिजेक्ट किया हो, ये भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है जेमिनी कि ये मसला नज़र आ रहा है कि अगर ये मैरिड लाइफ है तो आपको अपने पर्सन के साथ रहना भी है, आपके दिल में उनकी तरफ से शक भी आ गया है, कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से आप उनको मेंटली एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि भाई ये मेरी पोजीशन ख़राब ना हो, तो आप जो है अपना हक भी जता रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी वाली पोजीशन मुझे नज़र आती है। फिर साथ ही आप सोचते हैं कि मुझे भाई ये पसंद ही नहीं है। जाहिर सी बात है, वो सिचुएशन आ जाती है ना कि दिल से उतर जाता है कोई, तो दिल से उतर जाने वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जेमिनी ने अपना ये सोच लिया है कि भाई मुझे ये टास्क अचीव करना है। समटाइम्स आपका बिहेवियर ऐसा होता होगा कि आप रश कर जाते होंगे ना चीज़ों की तरफ, अपने पर्सन की तरफ जल्दबाजी से काम लेते होंगे, लेकिन फिर आप सोचते होंगे कि नहीं यार थोड़ा सा वेट, सब्र, इन कंट्रोल फील करते होंगे। आप कहते होंगे सिचुएशन को मुझे हम्बल होके भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा वैसे। और ये भी हो सकता है जेमिनी कि आपने कोई ऐसा कदम भी उठाया हो, कुछ ऐसी बातें कर दी हो या कोई ऐसी हरकत कर दी हो अपने पर्सन के साथ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप वो सपोर्ट नहीं करेंगी बातें। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा चेंज लाएं अपने अंदर, क्योंकि देखें अगर आप ऐसा करेंगे ना, जल्दबाजी से काम लेंगे, तो ये आपके लिए पेन ही क्रिएट करेगा। वो कभी कभी हम हरकतें ऐसी बच्चों वाली कर जाते हैं ना कि बाद में वो हमें फील हो रहा था कि यार ये मैंने क्यों कर दिया। जेमिनी देखिए, जेमिनी यहाँ आपके पास से जुड़ा हुआ ना एक कनेक्शन है जो अच्छा दिख रहा है, अच्छा फील हो रहा है, जो कि हो सकता है कि पास्ट में इतना वर्क ना किया हो, लेकिन पता है इस वक्त आके ना वो परफेक्ट लग रहा है मुझे। जैसे पास्ट में आपने क्या पता कोई आपका कनेक्शन रहा हो जिससे आप डिसअपॉइंट हो गए हो, लेकिन अब प्रेजेंट में अगर वो बंदा या बंदी जो भी है आपकी लाइफ में आता है तो फिर वो मुझे परफेक्ट नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा करेगा। ये मैं सिंगल्स के लिए बोल रही हूँ, किसी मैरिड कपल के लिए नहीं बोल रही, तो प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही समझिएगा। ओके, और ये बंदा या बंदी आता है अचानक आपके सामने, जो सक्सेसफुल नहीं रहा था ना, ये वो लगता है ये कोई पास्ट का पर्सन है, जानना है। देखिए फ्यूचर में ना एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आपके साथ, जो भी हो। अभी यहाँ जितना भी हार्ट ब्रेक गुजरा है किसी रिलेशनशिप में, किसी पार्टनरशिप में या किसी मैरिड लाइफ में, तो देखें
आगे जाके ना ये जो अभी आपने करंट में जो एक सोच आपकी बनी है कि आपको अपना पर्सन वापस चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा वर्क कर जाएगा फिर। ये जो लोग मैरिड नहीं है और डिसअपॉइंटेड थे पास्ट में किसी पर्सन से, अब अगर वो पर्सन वापस आ रहा है ना तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्क कर जाएगा। तो बिल्कुल भी आप होपलेस ना हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो वही बात है कि किसी का पार्टनर है जो पहले से उसके साथ है, उससे जेमिनी का दिल खराब हुआ है किसी वजह से, मे बी भाई कोई उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा गया हो, या कोई बात आपको अच्छी न लगी हो, फैमिली में कुछ भी हो सकता है, या किसी के लिए कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, और किसी के लिए हो सकता है कि वो सिंगल हो और फिर पास्ट पर्सन उसके लिए वापस आ रहा हो। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। देखिए, जब आप जिस भी कमिटेड रिलेशनशिप में है ना, और जो भी पेनफुल सिचुएशन यहाँ से गुजरी है, ठीक है, ये कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, और किसी तरह भी जो आप पर इफेक्टेड हुई हैं सिचुएशंस, ठीक है, वहां से अब आपने हील करना है। आपने सोच लिया, आपने अज़म कर लिया, आप अपने आप से कह रहे हैं यार मैं अचीव कर लूंगा या मैं अचीव कर लूंगी, तो फिर ये सोच आपको लेके जा रही है अच्छी सिचुएशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप अगर यूनिवर्स की तरफ से देखें तो सबसे अच्छी बात है कि यूनिवर्स भी आपको कुछ ऑफर कर रही है, क्योंकि देखें अभी ये बाकी सिचुएशन, अगर इन दोनों कार्ड्स को देखा जाए, आने वाला वक्त ऐसा होगा जेमिनी, आप अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली में, या जो भी लोग आपसे रिलेटेड हैं यहाँ पर, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, खुद को आप एक स्ट्रांग पोजीशन में फील करेंगे। यहाँ पर बस नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, कुछ अरसे की बात, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, आपका पार्टनर जो है ना, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका लवर है, ठीक है, या चाहे वो एक बिजनेस में अगर कोई पोजीशन है किसी की, कोई बिजनेस पार्टनर है, तो वहाँ पे सारे मुझे जो है ना पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है। आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, गेट टुगेदर होंगे, एक दूसरे से लव शेयर करेंगे, और बहुत अच्छा जो है एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। सही है। अब यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रही है, इन सबको अगर हम साइड पे कर दें तो लास्ट जो ऑप्शन है ना हमारे पास, जो कि हमें दिखा रहा होता है सही राह, तो वो है यूनिवर्स। वो क्या ऑफर कर रही है जेमिनी को, जो कि होने वाला है जेमिनी। इसमें ये नज़र आ रहा है कि जब आप नियर फ्यूचर में अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लवर के साथ, एक दूसरे के साथ लव शेयर करने वाले हैं, उसके बाद भी यूनिवर्स के एडवाइजेज हैं कि इस रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सही है। यहाँ पर आपका एक बचपना जो है ना जैसे शो हो रहा है, एक इनर चाइल्ड होता है ना, जो बहुत जल्दी जल्दी मचाने की कोशिश कर रहा होता है, फाइटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब अब आपको जो है ना मैच्योरिटी से काम लेना है, और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आप पता है इमोशन से ना डिटैच होते हो। फिर आप कहोगे कि जब कोई मांग ही नहीं रहा तो मैं उसको क्या प्यार दूँ। ये वाली सिचुएशन भी कि कुछ जेमिनी के साथ हो सकती है, हर किसी के साथ मैं नहीं बोल रही, प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपसे उतना समझिएगा। हर किसी के साथ मैं नहीं बोल रही कि ये सिचुएशन होगी। कुछ जेमिनी के साथ ये भी सिचुएशन होगी कि वो ये सोचेंगे कि यार जब मेरे पार्टनर को मेरा प्यार नहीं चाहिए तो मैं क्या ओपन अप हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इस रिलेशनशिप में जब आप पर ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, या ये आपके दिल से उतरा, या कोई ऐसा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ कि आपकी पोजीशन जो है आपको ऐसा लगा छिन जाएगी और आप पैनिक हुए, उसके बाद से लेके अभी तक बहुत लंबा प्रोसेस है जेमिनी। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कोई छोटा सा, कोई छोटी मोटी से मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है।
तो आप उस वक्त से लेकर अब तक इतने ज़्यादा ओपन अप तो हो गए अपने पर्सन के सामने, आपको हर हाल में वो चाहिए। तो फिर इसके बाद अगर आप चुप होके बैठते हैं, अपना लव शो नहीं करते, तो उसका एडवांटेज तो फिर थर्ड पार्टी लेके जाएगी, आपको खुद तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये पोजीशन आपके पास है, ये फैमिली में या क्या कहते हैं इसको, डेफिनेटली मुझे यहाँ फैमिलीज नज़र आ रही है या कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जो हो सकता है कि मैरिड लाइफ से हो, तो वहाँ पे आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। तो आप हम्बल रहें, आप फाइटिंग ना करें, स्पेस देना सीखें, थोड़ा सा स्पेस भी दें, बचपना भी थोड़ा सा छोड़ दें, मेच्योरिटी की तरफ जाएं। आप खुद फैसला कर लेंगे कि मैं अब मेच्योर हो जाऊंगा। ये सिर्फ दिल में फैसला करने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक्ट करने पड़ेंगे मेच्योरिटी के साथ। तो यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप मेच्योर हो जाएं, अपने इनर चाइल्ड को भी सुला दें। ओके जेमिनी, आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में कोशिश की है कि मैं डिस्क्राइब कर दूँ सारी सिचुएशन को। तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, इसको लाइक कीजिए, मेरे पेज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग न्यू रीडिंग के साथ, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम रहें इन टच। बाय बाय।